स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, स्क्रीन पर देख रही हेडलाइन को देखकर आप अंदाजा लगा ही गए होंगे कि आज हम किसकी बात करने वाले हैं। भारत में अगर आपको बिना किसी कड़ी प्रतियोगिता के कम नंबरों पर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS या IPS बनना है तो आपको किसी गॉडफादर की जरूरत है ही नहीं दोस्तों। आपको बस एक चालाक चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए और स्थानीय राजस्व कार्यालय का बाबू। इन दोनों का साथ अगर मिल जाए तो आपकी लाखों करोड़ों की जो पारिवारिक संपत्ति है वह कागजों पर एक झटके में गरीबी में तब्दील हो सकती है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े, सबसे संगठित और सबसे क्रूर लीगल फ्रॉड की, द EWS सर्टिफिकेट स्कैम की। जब 2019 में सामान्य वर्ग के गरीब तबके के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी तो संसद का उद्देश्य बहुत नेक था, लेकिन आज यह कानून देश के एलीट क्लास के लिए एक ऐसा प्रीमियम VIP पास बन गया है जिसके दम पर वो असली गरीबों की छाती पर पैर रखकर उनके बच्चों का हक छीन ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपने एक नाम सुना होगा, बहुत पॉपुलर हुआ, पूजा खेडकर का। लेकिन रुकिए, पूजा खेडकर इस पूरे सड़े हुए सिस्टम का अंत नहीं थी। वास्तव में वो सिर्फ एक सतही लक्षण थी। असली घोटाला कितना गहरा है इसका खुलासा मैंने आपको दिखाया, इंडियन एक्सप्रेस के इस न्यूज़ में हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण रूप से इसने बताया कि UPSC में EWS के नाम पर चल रहे एलीट क्लास का खेल किस तरह से और कितना गहरा है। तो आज बिना किसी लाग लपेट के एक नए और कड़े आंकड़ों के साथ इस पूरे सर्टिफिकेट इकोनॉमी को समझेंगे, क्योंकि मामला केवल UPSC तक नहीं है, यह नीट और अन्य परीक्षाओं के साथ साथ अन्य नौकरियों तक भी फैल चुका है। दोस्तों, सबसे पहले हम जो बात करते हैं वह बात करते हैं विरोधाभास की। संविधान का 103वां संविधान संशोधन अधिनियम कहता है कि अगर आपके परिवार की आय 8 लाख सालाना से कम है तो आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अब जरा 8 लाख के इस आंकड़े को ध्यान से सोचिए। भारत में 8 लाख सालाना कमाने वाला व्यक्ति टैक्स स्लैब के हिसाब से देखा जाए तो भारत के 10% संपन्न आबादी में खड़ा होता है। यानी जो व्यक्ति देश की टैक्स व्यवस्था की नजर में अमीर है वो आरक्षण की खिड़की पर आते ही अचानक गरीब हो जाता है। और लूपहोल यहीं खत्म नहीं होता दोस्तों। भारत की यह पूरी व्यवस्था सेल्फ डिक्लेयर्ड और स्थानीय राजस्व अधिकारियों के, यानी कि तहसीलदार या SDM लेवल के अधिकारियों के सतही वेरिफिकेशन पर टिकी हुई है। एक ऐसा देश जहां लोग टैक्स बचाने के लिए अपने असली बिजनेस का टर्नओवर छुपाते हो, वहां एक सर्टिफिकेट के लिए वो अपनी पारिवारिक आय बिल्कुल सच सच बताएंगे। यह सोचना ही अपने आप में सदी का सबसे बड़ा प्रशासनिक मजाक नहीं लगता है आपको? इसी का नतीजा है कि देश में एक नई ब्रीड पैदा हो गई और वह ब्रीड है द कॉर्पोरेट पुअर्स की। अब बात करिए और बात समझिए इन कॉर्पोरेट पुअर्स की, क्योंकि इस खुलासे ने UPSC के दावों को तार तार कर दिया था। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो UPSC में EWS कोटे का लाभ उठाकर चयनित होने वाले कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी पृष्ठभूमि किसी भी एंगल से कमज़ोर नहीं कही जा सकती। अगर इसके फैक्ट्स को देखें तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पहला है MNC नेटवर्क का। EWS कोटे के तहत IAS और IPS बनने वाले कई कैंडिडेट सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी से पहले देश विदेश की नामी मल्टीनेशनल कंपनीज में हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब्स कर रहे थे, जहां उनका व्यक्तिगत पैकेज ही EWS की सैलरी से कई गुना ज्यादा था। इवन वो मंथली भी कमा लेते थे उतना। लेकिन परीक्षा के साल में कागजों पर चालाकी करके वो गरीब हो गए। दूसरा, एलीट स्कूलिंग का एंगल भी देखिएगा। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि ये आर्थिक रूप से पिछड़े हुए उम्मीदवार, तथाकथित आर्थिक रूप से पिछड़े हुए उम्मीदवार दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के उन प्रीमियम प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़े हुए हैं जिनकी सालाना फीस एक आम आदमी के, एक आम भारतीय के परिवार की कुल आय से भी ज्यादा होती है। जो बच्चा लाखों की फीस वाले प्रीमियम इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा हो, जिसके माता पिता कॉर्पोरेट एलीट क्लास का हिस्सा हो, वो UPSC के फॉर्म में अचानक किस सामाजिक न्याय के तहत EWS बन जाता है?
पूजा खेड़कर का मामला तो सिर्फ एक ड्रामे जैसा था, जहां 40 करोड़ की संपत्ति वाले पिता की बेटी ने कोटा लिया था, लेकिन यह इन्वेस्टिगेशन साबित करती है कि यह कोई अकेला मामला नहीं है। पूजा खेड़कर तो सिर्फ वो चोर थी जो अपनी मूर्खता के कारण पकड़ी गई, लेकिन जो कॉरपोरेट माइंडसेट वाले एलीट कैंडिडेट्स पूरी प्लानिंग के साथ सीए की मदद से कागजों को मैनेज कर रहे हैं, वो आज लाल बत्ती वाली गाड़ियों में जिलों पर शासन कर रहे हैं। तो इस घालमेल का दायरा कितना बड़ा है, जरा इसको भी समझिएगा दोस्तों। इसे सरकारी आंकड़े से समझते हैं। पूजा खेड़कर केस के तुरंत बाद डीओपीटी ने के पास 22 सेवारत आईएएस और आईपीएस और आईआरएस अधिकारियों के खिलाफ पुख्ता शिकायतें आई। मई 2025 में डीओपीटी को एक व्यापक अखिल भारतीय जांच के आदेश देने पड़े। राजस्थान कैडर के एक अधिकारी, जिसने राजस्थान के एक समृद्ध इलाके से खुद को कागज पर भूमिहीन और गरीब दिखाकर ईडब्ल्यूएस कोटा लिया था और मध्य प्रदेश कैडर में मलाईदार पोस्टिंग पाई, उसकी फाइलें आज स्क्रूटनी के घेरे में हैं। उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, हर राज्य के ब्यूरोक्रेट्स इस रडार पर है। जब देश की सबसे बड़ी और सबसे पवित्र माने जाने वाली परीक्षा का यह हाल है, तो कल्पना कीजिए दोस्तों कि राज्यों के स्तर पर होने वाले छोटे एग्जाम्स में किस लेवल की अंधेरगर्दी मची होगी। तो अगर आपको लगता है कि यह बीमारी केवल प्रशासनिक सेवाओं में है, तो अब आप चौंकने वाले हैं, क्योंकि देश के हेल्थ केयर सिस्टम और मेडिकल एडमिशंस पर भी आपको नजर डालनी चाहिए। यहां का घोटाला तो सीधे सीधे आपके और हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ भी है। करियर 360 ने सितंबर 2025 में नीट काउंसलिंग के आंकड़ों का एक ऐसा एक्सरे किया जिसने व्यवस्था के दावों की धज्जियां उड़ा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 378 छात्र ऐसे थे जिन्होंने पहले राउंड की काउंसलिंग में खुद को ईडब्ल्यूएस यानी कि गरीब बताकर सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की प्रतिष्ठित सीट्स ब्लॉक कर ली थी, लेकिन बाद में उन्होंने वो सीटें छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उन्हें प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज में मैनेजमेंट कोटे में सीट मिल गई थी। अब असली बात को सुनिएगा, इन प्राइवेट कॉलेजेस की फीस कितनी थी? 87.5 लाख से लेकर 1.67 करोड़ रुपए तक की ट्यूशन फीस थी इनकी, और हॉस्टल मिलाकर के कुल खर्चा था 3 से 5 करोड़ का। मेरा सीधा सवाल सरकार से है दोस्तों कि जो बाप अपनी सालाना कमाई कागजों पर 8 लाख से कम दिखा रहा है, वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए 2, 4, 5 करोड़ कैश कहां से लाता है? यह ईडब्ल्यूएस का कोटा है या ब्लैक मनी को रिजर्वेशन के जरिए वाइट करने की एलीट क्लास की टैक्स फ्री बैकडोर एंट्री है? दिसंबर 2025 में झारखंड के धनबाद मेडिकल कॉलेज में उत्तर प्रदेश के एक छात्र शुभम कुमार मिश्रा का एडमिशन रद्द कर उस पर एफआईआर दर्ज की गई, क्योंकि उसका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पूरी तरह से फर्जी था। दिल्ली में एक पूरा रैकेट पकड़ा गया जो डीपीएस जैसे बड़े स्कूलों में फर्जी ईडब्ल्यूएस कोटे के दम पर अमीरों के बच्चों के दाखिले करा रहा था, यानी कि चोरी की शुरुआत स्कूल के लेवल से ही हो रही थी। अब आप इस पूरे मैकेनिज्म को समझ पा रहे होंगे, और यहां पर आपको ध्यान से समझना चाहिए कि इस फ्रॉड को किस लेवल से किया जा रहा है। दोस्तों, हमारे देश में राशन कार्ड से लेकर सिविल सर्विसेज की सीट तक सब कुछ एक समानांतर अर्थव्यवस्था से तय होता है, जिसे हम सर्टिफिकेट इकोनॉमी कह सकते हैं। इस घोटाले में 3 प्रमुख स्तंभ हैं। सबसे पहला स्तंभ है कैश और सीए का लूपहोल। आज भी भारत में व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनअकाउंटेड कैश में होता है। रसूखदार लोग अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से आईटीआर में हेरफेर करते हैं। संपत्तियां रिश्तेदारों, बेनामियों के नाम पर ट्रांसफर कर दी जाती हैं। यहां पर दूसरा बड़ा मुद्दा है प्रशासनिक अंधेपन का, जहां पर हमारे देश में इनकम टैक्स, लैंड रिकॉर्ड्स, म्युनिसिपल डेटा और बैंकिंग डेटा ये सब आपस में जुड़े हुए ही नहीं हैं। यानी कि अगर आपके पास दुबई में या दिल्ली में 4 फ्लैट हैं, तो उत्तर प्रदेश या बिहार के किसी गांव के तहसीलदार के कंप्यूटर में यह नहीं दिखने वाला, वो सिर्फ आपके हलफनामे पर मुहर लगाने के लिए बैठा है। दस्तावेजी वेरिफिकेशन का ढोंग भी भारत में बहुत होता है। आयोग या परीक्षा एजेंसियां सिर्फ यह देखती हैं कि कागज पर तहसीलदार के दस्तखत हैं या नहीं हैं, वो दस्तखत असली हैं या 20,000 रुपए की घूस देकर खरीदे गए हैं, यह जांचने का ना तो कोई मैकेनिज्म है और ना ही किसी के पास फुर्सत है।
तो क्या सिस्टम अगर हम कहें पूरी तरह से सो रहा है या कोई एक्शन भी हुआ है? चौतरफा बदनामी के बाद कुछ हरकतें होती हुई दिखाई दी हैं। अक्टूबर 2025 में यूपीएससी के चेयरमैन अजय कुमार ने एक वर्चुअल टाउन हॉल में एक बहुत कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि चीटिंग किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और फर्जी सर्टिफिकेट पाए जाने पर 3 साल का डिबारमेंट और कानूनी कार्रवाई होगी। इसके लिए यूपीएससी अब डिजी लॉकर इंटीग्रेशन और एआई बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन का सहारा ले रही है ताकि सर्टिफिकेट सीधे सरकारी डेटाबेस से वेरीफाई हो, ना कि किसी दलाल के हाथ से आए हुए हों। दिल्ली के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सभी एसडीएम को इसके लिए सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। एक बहुत कड़ा और सीधा सवाल यह भी है दोस्तों कि आप छात्रों को 3 साल के लिए बैन कर देंगे, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस भ्रष्ट तहसीलदार या पटवारी का क्या जिसने अपनी तिजोरी भरने के लिए देश के गरीब बच्चे के भविष्य का सौदा किया था? जब तक जेल की सलाखें उन अधिकारियों के लिए नहीं खुलेंगी, तब तक ये सर्कुलर सिर्फ रद्दी के टुकड़े जैसा ही रहेगा। जो लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, जो लोग इस तरीके के सर्टिफिकेट बनवाने का प्रयास कर रहे हैं या बनवा चुके हैं, वो इस सेगमेंट को बहुत ध्यान से सुनेंगे। उन्हें कान खोलकर यह सुन लेना चाहिए कि अब खेल बदल चुका है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 318, जो कि पुरानी आईपीसी की 420 थी, उसके तहत फर्जीवाड़ा करने पर सीधे 7 साल की जेल और बिना जमानत के जेल काटने का प्रावधान है। नौकरी तो जाएगी ही, समाज में जो थू-थू होगी वो अलग है। लेकिन सजा से ज्यादा हमें समाधान की जरूरत है दोस्तों। समाधान बहुत ही सरल है, बशर्ते सरकार के इरादे साफ हों। सीबीडीटी और पैन का सीधा एकीकरण होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस फॉर्म भरते ही उम्मीदवार के माता पिता का पैन कार्ड सीधे इनकम टैक्स डेटाबेस से सिंक होना चाहिए ताकि कॉर्पोरेट सैलरी या संदिग्ध ट्रांजैक्शन तुरंत पकड़े जा सके। दूसरा, लैंड ऑडिट डिजिटली होना चाहिए। सभी राज्यों के भूमि रिकॉर्ड्स को एक केंद्रीय सर्वर से मैच किया जाना चाहिए, कनेक्ट किया जाना चाहिए। तीसरा, सीए की क्रिमिनल लाइबिलिटी भी सेट होनी चाहिए। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्जी बैलेंस शीट बनाए उस पर आईसीएआई सख्त कार्रवाई करे और उनका लाइसेंस हमेशा के लिए सस्पेंड या रद्द किया जाए। पोस्ट सिलेक्शन का रैंडम ऑडिट भी बहुत जरूरी है। चयन होने के बाद भी कम से कम 20%, 10% उम्मीदवारों की जमीनी जांच दोबारा होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, चलते चलते इस पूरे खुलासे के बाद, इस पूरी एनालिसिस के बाद मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ कर दूं कि यह विश्लेषण ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ नहीं है। यह विश्लेषण उस डकैती के खिलाफ है जो आरक्षण के नाम पर देश के रसूखदार और कॉरपोरेट लोग कर रहे हैं। जब एक अमीर बाप का बच्चा नामी प्राइवेट स्कूल से पढ़ा है, फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर किसी यूनिवर्सिटी का या सिविल सर्विसेज की सीट ले जाता है, तो वह सिर्फ एक सीट नहीं चुरा रहा होता है दोस्तों, वह असली गरीब के बच्चे के सुनहरे भविष्य की हत्या करता है। जो लालटेन की रोशनी में इस उम्मीद से पढ़ रहा था कि एक दिन व्यवस्था उसका साथ देगी, एक दिन वो अपना और अपने परिवार और अपने समाज का हालात बदलेगा, वह हमारे संविधान के उस मूल दर्शन को धोखा दे देता है जो समानता की बात करता है, अवसरों की समानता की बात करता है। लेकिन जब आप फर्जीवाड़ा कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि आप उसका अधिकार मार रहे हैं, आप उसके अधिकार के साथ धोखा कर रहे हैं। याद रखिएगा, सिस्टम देर से ही सही, लेकिन जब जागता है तो बहुत सारे लोगों की जैसे बर्खास्तगी हुई, बदनामी हुई, वह भी आपके दरवाजे तक आएगी। इस सिस्टमेटिक फ्रॉड पर आपकी क्या राय है दोस्तों? आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? क्या आपने इसका दर्द महसूस किया है या फिर आप जानते हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने इस तरीके के फ्रॉड किए हैं? अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जानकारी ही जागरूकता है और जागरूकता ही संरक्षण है। तो आपको जो भी लगता है, आप ईडब्ल्यूएस वेरिफिकेशन मॉडल के बारे में ज़रूर बात कीजिएगा, क्योंकि मॉडल बदला जाना चाहिए या आरक्षण के बारे में कुछ और संशोधन होने चाहिए। आपके विचारों का स्वागत रहेगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूँ। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे इंस्टा पर और टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है, वे हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे नए बैचेस 22 जून से प्रारंभ हो रहे हैं और इन बैचेस में आपको स्मार्ट मॉडल पर सारी क्लासेस मिलेंगी, जहां पर आपको स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, मेंटरशिप, असेसमेंट, रिवीजन और टेस्ट की फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। तो देर मत कीजिए दोस्तों, हमारे बैचेस से जुड़िए। कोर्स की डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। कोर्स को खरीदने से पहले आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। यह कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा, तो यह कोड याद रखिएगा,
यह कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।